वेलकम टू बॉटनी एग्जाम एंड जॉब ट्यूटोरियल्स। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे न सिर्फ हम बीएससी और पीजी जैसे एकेडमिक एग्जाम्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, बल्कि हमने वीडियोस का कंटेंट ऐसे फ्रेम किया होता है कि ताकि वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, पीजी एंट्रेंस, नेट या लेक्चरशिप जैसे एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको बहुत मदद करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने एनाटॉमी से लिया है, प्लांट टिश्यू सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे के लेक्चर्स में जब हम एनाटॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स उठाएंगे तो उनमें ये टर्म्स, ये बेसिक कंसेप्ट्स बार बार यूज होने वाले हैं। टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें तो ये ग्रुप है सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का, जो एक साथ मिलके एक ही मेन फंक्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर ये डिसिमिलर सेल्स हैं इनका थोड़ा बहुत डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं इंडिविजुअली, बट ये सारे जो इस पर्टिकुलर रीजन में ये सेल्स हैं ये सारी मिलके एक मेन फंक्शन कर रही होती हैं, एक मेन फंक्शन के लिए वहाँ पे होती हैं। तो फिर से मैं बताऊँ, ये सिमिलर भी हो सकती हैं और या डिसिमिलर भी, ये एक ही टाइप की भी हो सकती हैं या एक से ज़्यादा टाइप्स की। तो अगर आप टिश्यू को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन। इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, पर इतना है ये एक ही मेन फंक्शन कर रही होंगी वहाँ पे। और ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल में सेल्स और ऑर्गन्स के बीच आता है। सीधी बात है, जब सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। सो फिर से रिपीट करूं, इट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, बट टुगेदर दीज सेल्स विल बी परफॉर्मिंग सिंगल मेन फंक्शन। अगर सिमिलर सेल्स होंगी तो तब हम टिश्यू को सिंपल टिश्यू कहते हैं, और अगर डिसिमिलर सेल्स होंगी तो तब टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। यहाँ से भी ये पता चलता है ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज़ हैं ये हम तभी बता सकते हैं जब आप पहले डिफिनेशन में ये लिखोगे कि इट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो अगर आप सिर्फ सिमिलर लिख रहे हो, वो इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। यू हैव टू राइट इट एज इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। प्लांट्स में बात की जाए तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं या परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। ये यंग सेल्स होती हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये डिफरेंशिएट नहीं हुई होती, ये भी अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और इसलिए कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती हैं। कम्पैक्ट होती हैं, यूजुअली आइसोडायमेट्रिक होती है। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती है, लिविंग सेल्स होती हैं और न्यूक्लियर बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है। जो परमानेंट टिश्यू हैं ये वो टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंशिएट हुए हैं। ये किसी मेन फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और से स्टोरेज, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हुए होते हैं। इनके सेल वॉल्स थिक होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म उतना डेंस नहीं होता, ये उतनी एक्टिव नहीं होती, इनका मेटाबॉलिक रेट उतना एक्टिव नहीं होता। वैक्यूल्स, बड़े वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये डिवाइड नहीं करती। हाँ, एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती। हाँ, कभी कर सकते हैं, लेकिन जब ये करती भी हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंडर जो हम आगे देखेंगे, उस वक्त उसको फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कहा जाता है। सो इन शॉर्ट, जो परमानेंट टिश्यू होगा उसकी सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती है। जो परमानेंट टिश्यू हैं इसके फिर दो टाइप्स हैं, ये सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक के इस हिसाब से कोई टाइप्स नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी मेरिस्टम होगा उसमें एक ही टाइप की सेल्स होंगी, तो ये हमेशा सिंपल ही होगा। लेकिन परमानेंट टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि जब एक ही किस्म के सेल्स होंगे, यानी इट विल बी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये सारी सेल जो इसमें होंगी ये एक ही इंडिविजुअली भी ये एक ही फंक्शन कर रही होंगी और मिलजुल के टुगेदर ये एक ही मेन फंक्शन कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल, पैरेन्काइमा है, प्लांट के किसी पार्ट में अगर स्टोरेज पैरेन्काइमा है तो उसमें एक ही जैसी सेल्स होंगी, एक ही किस्म की सेल्स होंगी और उनका काम होगा फूड स्टोर करना। या इसी तरह कोलनकाइमा है, या इसी तरह स्क्लेरेन्काइमा है। ये सिंपल टिश्यूज़ हैं, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू हैं जहाँ पे एक
से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होंगे, 2 टाइप्स हो सकते हैं, 3-4 टाइप्स, लेकिन एक से ज़्यादा टाइप्स। ये जो 2-3 टाइप्स के सेल्स हैं ये इंडिविजुअली एक टाइप एक पर्टिकुलर रोल करता होगा, दूसरा टाइप दूसरा रोल करता है, लेकिन मिलजुल के टुगेदर ये एक ही मेन फंक्शन कर रहे होते हैं। मैं फिर से बताऊं, क्योंकि जब हमने टिश्यू डिफाइन किया, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, हमने वहाँ पे एक बात बोली कि दे आर डेस्टाइन्ड टू परफॉर्म ए सिंगल मेन फंक्शन। सो आप ये ना समझिए कि शायद जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप पढ़ रहे हैं तो शायद डिफिनीशन जो हमने पहले डिफिनीशन बताई थी हम उसका कॉन्ट्ररी बोल रहे हैं। हम कॉन्ट्ररी नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगी, ये डिफरेंट टाइप्स इंडिविजुअली इनके सेपरेट रोल्स होंगे, एक किस्म से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, लेकिन टुगेदर जो ये सेल्स होंगी 4-5 टाइप की या 2-3 टाइप्स की सेल्स, ये छोटा छोटा रोल अदा करके टुगेदर एक ही मेन फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और जाइलम का मेन फंक्शन जो है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन जाइलम जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिडिस, जाइलम वेसलस एंड जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स इस जाइलम कंडक्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, पैरेन्काइमा टेम्पररी स्टोरेज करते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन काम करते हैं कंडक्शन का। तो हालांकि फाइबर स्ट्रेंथ, लेकिन ये स्ट्रेंथ किसको दे रहे हैं? इसी जाइलम को, जो ये मेन पार्ट है, या पैरेन्काइमा जो स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है? वाटर और मिनरल, टेम्पररी स्टोरेज। तो ये सेपरेटली छोटे छोटे रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये सारे इकट्ठे वहाँ पे इसीलिए हैं कि कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स हो सके। इसी तरह फ्लोएम में आप देखोगे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में। हर टाइप ऑफ सेल्स का इंडिविजुअल रोल है, लेकिन मिला के इनका एक ही मेन काम है, इनको फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट करने हैं। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हालांकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन कुल मिला के सारी सेल्स, इस सारे सिस्टम का एक ही मेन फंक्शन होता है, आल्दो इंडिविजुअली रोल डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते हैं। जो और एक जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की एग्जांपल है वो है डाइकोट लीव्स का मेसोफिल। देखिए डाइकोट लीव्स में जब हम एनाटॉमी के आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, या आपने 11th-12th में देखा होगा कि डाइकोट लीव्स का जो मेसोफिल होता है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड मेसोफिल। तो डाइकोट लीव्स का मेसोफिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन मोनोकोट लीव्स के मेसोफिल को आप सिंपल टिश्यू मान सकते हो, क्योंकि उसमें एक ही टाइप की सेल्स होती है। तो अब हम, जो मैंने पहले ही कहा था कि प्लांट टिश्यूज के 2 टाइप हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब हम ये मेरिस्टेमेटिक वाला डिटेल में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको, कि ये ऐसा टिश्यू सिस्टम है जिसमें सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, वो यंग होती हैं, सेल वॉल थिन होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही कंडेंस होता है और ये एक्टिव होती है। यही वो सिस्टम है जो प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, क्योंकि जहाँ पे भी ये होगा वहाँ एक ही किस्म की सेल्स होंगी, लेकिन इसके कुछ और बेसिस हैं जहाँ पे हम, और क्राइटेरिया हैं जिससे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ऑरिजिन और डेवलपमेंट, दूसरा है लोकेशन और तीसरा है फंक्शन। सो अगर हम ऑरिजिन और डेवलपमेंट क्राइटेरिया को यूज़ करें, उस हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ये टाइप्स हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर हम लोकेशन यूज़ करें एज क्राइटेरिया, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है या लेटरल। फंक्शन अगर क्राइटेरिया है तो ये प्रोटोडर्म हो सकता है, प्रोकैम्बियम हो सकता है या ग्राउंड मेरिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये 3 टाइप्स हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम, जिसे हम प्राइमोडियल मेरिस्टम भी कहते हैं या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहते हैं, ये वो सेल्स हैं जो एक एम्ब्रियो में ग्रोथ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप प्लांट एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें एक प्लीम्यूल टिप होती है और एक रेडिकल टिप। तो ये जो ये प्लीम्यूल की टिप है ये प्रो मेरिस्टम है, ये जो रेडिकल की बिल्कुल टिप है ये प्रो मेरिस्टम है। तो ये जो एम्ब्रियो से जब पहले जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो सारी की सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक ही होती हैं, लेकिन फिर ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स पे मेरिस्टेमेटिक रहता है, बाकी सेल्स
होने लगती है, कॉटलिडनस बनाने हैं, हाइपोकोटाइल बनाना है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनानी है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरिस्टमेटिक ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे वो थे, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन से ही मेरिस्टमेटिक रहेंगे। उनको हम प्रोमेरिस्टम कहते हैं या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। तो अब डिवीजन्स होंगी, ये एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगी। लेकिन न सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट होना है, इसको इसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो आगे की ग्रोथ के लिए और मेरिस्टम बन जाता है, और एक मेरिस्टम डिराइव हो जाता है इसी प्रो मेरिस्टम से, उसे हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो ये जो अब एम्ब्रियो से अब प्लांट बनने लगा है, इस प्लांट में जो ग्रोथ होगी, इसमें जो प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे, जाइलम बनेगा, फ्लोएम बनेगा, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे या फ्रूट के डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, इसमें जो ये प्राइमरी ग्रोथ होगी, इसके लिए कोई मेरिस्टम होना चाहिए। इसके लिए जो मेरिस्टम है, जो खुद प्रो मेरिस्टम से ऑरिजिनेट हुआ है, उसे हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो प्रो मेरिस्टम वो मेरिस्टम है या प्राइमोडियल मेरिस्टम जो एम्ब्रियोनल, जिसका ऑरिजिन है एम्ब्रियो से ही जो होता है, और एक एडल्ट प्लांट में बिल्कुल टिप पे कुछ थोड़ी बहुत ही सेल्स फिर प्रो मेरिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टम वो है जो प्रो मेरिस्टम से ऑरिजिनेट हुआ होता है, और प्लांट के जो एक बढ़ता हुआ प्लांट है उसके प्राइमरी टिश्यूज बनाते हैं। तो जब प्राइमरी टिश्यू बन गए, यानी इस प्राइमरी मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यूज बन गए, इसमें डिवाइड हुए, सेल्स बनी, सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हुई और वो परमानेंट टिश्यू बन गए। कहीं पे एपिडर्मिस बन गया, कहीं पे कॉर्टेक्स बना, कहीं पे एंडोडर्मिस बना, कहीं पे जाइलम फ्लोएम बना। अगर ये प्राइमरी टिश्यूज जो कि परमानेंट टिश्यूज हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टम से बने हैं लेकिन क्योंकि डिफ्रेंशिएट हुए हैं, तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं। अगर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, इनमें से जो सेल्स फिर से उनमें मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी अगर रिगेन हो जाए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि परमानेंट टिश्यूज उनमें डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होती एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस कंडीशंस, जब ये फिर से डिवाइड करने लगेंगी। लेकिन जब ये डिवाइड करने लगेंगी तब आपको फिर से इनको मेरिस्टम ही कहना है, क्योंकि ये कुछ परमानेंट सेल्स फिर से डिवाइड करने लगी हैं, डेट मीन्स ये फिर से मेरिस्टमेटिक बनी है। पर ये ऑरिजिनली मेरिस्टमेटिक नहीं थी, ये एक परमानेंट टिश्यू था और इसमें अब कुछ सेल्स फिर से मेरिस्टमेटिक बनी है, इसलिए इस वाले मेरिस्टम को हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एप्पल प्लांट या पॉपुलस प्लांट जो एम्ब्रियो से बना है, उसमें पहले सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे। फिर जो ये इस एप्पल प्लांट या पॉपुलस प्लांट की जो ये सिस्टम की गर्थ या विड्थ जो बढ़ रही है, इसका जो ये वुड बन रहा है इसके रूट का, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम बना है। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से उनमें से कुछ सेल्स फिर से मेरिस्टमेटिक हो गई हैं, उनमें फिर से मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रिगेन हुई है एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, और इस मेरिस्टम को अब हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज, फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो टिश्यूज बनाएंगे उनको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। सो 3 टाइप्स हैं ऑरिजिन या डेवलपमेंट के हिसाब से। प्रो मेरिस्टम एम्ब्रियोनल ऑरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टम ये प्रो मेरिस्टम से ही आता है, और सेकेंडरी मेरिस्टम जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज से बनता है, जैसे वेस्क्यूलर कैम्बियम है। वेस्क्यूलर कैम्बियम यानी जिससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है, यानी सिस्टम की ग्रोथ, सिस्टम की विड्थ बढ़ती है, उसमें वुड बन जाता है। या इसी तरह कॉर्क कैम्बियम है, जिससे बाहर के सिस्टम के जो बाहर के पार्ट्स होते हैं, बार्क वगैरह, एपिडर्मिस, पेरिडर्म, ये सब कॉर्क कैम्बियम से बनता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, पोजीशन के हिसाब से, ये तो इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरिस्टम एपिकल हो सकता है, यानी टर्मिनल टिप पे, या लेटरल हो सकते हैं, डेट मीन साइडवेज, या इंटरकैलरी हो सकते हैं, यानी 2 परमानेंट टिश्यूज के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो एक प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका सिस्टम ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी सिस्टम टिप पे एक तो थोड़ी सी कुछ सेल्स हैं प्रो मेरिस्टम, लेकिन वो इतने बड़े सिस्टम की ग्रोथ के लिए अकाउंटेबल नहीं है। उस प्रो मेरिस्टम के नीचे है एक प्राइमरी मेरिस्टम, जिसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इसी तरह जिस तरह शूट टिप पे एपिकल मेरिस्टम है, इसी तरह रूट टिप पे भी रूट एपिकल मेरिस्टम होगा। सो जो प्लांट पार्ट्स के टिप्स पे होता है, किसी ब्रांच की टिप पे, किसी लीफ की टिप पे, शूट की टिप पे, सिस्टम की टिप पे, रूट की टिप पे जो मेरिस्टम्स हैं ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल, उसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इसके अलावा प्लांट को न सिर्फ लेंथ वाइज बढ़ना है,
एक प्लांट को विड्थ या गर्थ के हिसाब से भी बढ़ना है। तो अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन एक प्लांट का काटते हो, ये एक प्लांट है, इसका अगर हम ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो फिर जब हम इस प्लांट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको न सिर्फ लेंथ वाइज बढ़ना है ऐसे, बल्कि इसकी गर्थ भी बढ़नी चाहिए, इसकी विड्थ भी बढ़नी चाहिए। उस विड्थ या उस गर्थ को बढ़ाने के लिए इसमें लेटरल मेरिस्टम है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो साइड वाइज इस पे रिंग होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये यहाँ पे साइड वाइज जो ये मेरिस्टम है, इसे हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ये लेटरल मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल है लेटरल ग्रोथ के लिए। जो साइड वेज इसकी गर्थ विड्थ बढ़ रहे हैं इस प्लांट की, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ये लेटरल मेरिस्टम की रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है और उसका एक पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये यहाँ पे आप ये ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। ये जो ये रिंग है लेटरली इस एक्सिस में ऐसे, ये एक लेटरल मेरिस्टम है। फॉर एग्जांपल वेस्क्यूलर कैम्बियम, या दूसरा जो हमने देखा था यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम। तो ये लेटरल मेरिस्टम्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर ग्रोथ इन गर्थ एंड विड्थ। तीसरा जो टाइप है मेरिस्टम का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये आप मोनोकार्टस में खासकर देख सकते हो। मोनोकार्टस में आपको पता ही है कि नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड जो है वो एक परमानेंट टिश्यू है, वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। इसी तरह इंटरनोड भी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। लेकिन हर इंटरनोड की जो बेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए ये नोड है, यहाँ पे दूसरा नोड, और इन दो नोड्स के बीच है इंटरनोड है। तो हर इंटरनोड की स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ सेल्स मेरिस्टमेटिक हैं, उससे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम इसलिए क्योंकि ये ऊपर भी परमानेंट टिश्यू है, इंटरनोड का बाकी पार्ट, नीचे भी परमानेंट टिश्यू है एक नोड। तो एक नोड और इंटरनोड के अपर पार्ट के बीच में इंटरनोड भी खुद एक परमानेंट टिश्यू है और नीचे नोड भी परमानेंट टिश्यू है। तो जब दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में एक मेरिस्टम फंसा हुआ हो, इंटरस्पेस्ड हो, ऐसे मेरिस्टम को हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, जो कि मोनोकाट सिस्टम्स में या शूट एक्सिस में पाया जाता है। इसके अलावा ये लीफ की बेसिस पे भी पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम फंक्शन के हिसाब से देखते हैं। फंक्शन के हिसाब से मेरिस्टम प्रोटोडर्म हो सकता है, प्रोकैम्बियम या ग्राउंड मेरिस्टम। प्रोटोडर्म वो मेरिस्टम है जिसे जो डर्मल लेयर्स बनाएगा, जो आउटर लेयर्स बनाएगा, यानी फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस बनाएगा सिस्टम में, या रूट में एपिब्लेमा बनाएगा, जो आउटर लेयर होती है एपिब्लेमा और उसके साथ रूट हेयर्स। तो प्रोटोडर्म वो मेरिस्टम है जो एपिडर्मिस वगैरह बनाता है। ग्राउंड मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो ग्राउंड टिश्यूज बनाता है, यानी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ। तो इन चीज़ों को हम ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं, और इनको जो मेरिस्टम बनाता है, ये जिस मेरिस्टम से बनती है उसे ग्राउंड मेरिस्टम कहते हैं। और तीसरा जो मेरिस्टम है वो है प्रोकैम्बियम मेरिस्टम का वो पार्ट जो वेस्क्यूलर टिश्यूज बनाता है, जाइलम के एलिमेंट्स बनाता है, फ्लोएम के एलिमेंट्स बनाता है। तो उस पार्ट को हम प्रोकैम्बियम कहते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूं, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाता है, ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू जैसे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल या जो पिथ है वो बनाता है, और प्रोकैम्बियम जो है ये वेस्कुलर टिश्यूज बनाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स। यहाँ पे ये ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स और ये जो पिथ हैं ये ग्राउंड टिश्यू हैं, और यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम और फ्लोएम, डेट इज़ वेस्कुलर सिस्टम, ये प्रोकैम्बियम से बनता है। और नीचे जो डर्मल लेयर टिश्यूज हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, वो प्रोटोडर्म से बनते हैं। सो आज की क्लास में हमने प्लांट टिश्यू को डिफाइन किया, प्लांट टिश्यू के मेन टाइप्स देखे, मेरिस्टेमेटिक टाइप और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिफाइन करके रखा, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इसको हमने इसके टाइप जो है हमने डिटेल्स पढ़े। जो दूसरा पार्ट होगा इस लेक्चर का, उसमें हम परमानेंट टिश्यू जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स हैं उनके सब टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।